मैं दीपक तिवारी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS दौरिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों आज शुरू करने वाला हूं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चैप्टर नंबर 10 सर्किल चैप्टर का क्लास 9th के लिए बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत दिन से वीडियोस हमारे नहीं अपलोड हो पा रहे थे। एक्चुअली में मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था, इसलिए वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। तो अब आपके वीडियोस रेगुलर आएंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए पहला आज का क्वेश्चन है, कह रहा है, इसको हम बुक से ही देख के सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके सभी सॉल्यूशंस को यहाँ फाइंड करेंगे आप सभी के कॉन्सेप्ट के साथ, because you know that concept is your power of mathematics। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इन अ फिगर, ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि ABC are the 3 points on a circle with center O such that BOC 30 degree and AOB is 60 degree if D is a point on a circle other than the arc ABC find angle ADC। यानी एंगल ADC को फाइंड करना है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको मैंने जो पिछले थ्योरम्स सॉल्व कराया है, इसके जस्ट पीछे वाला जो थ्योरम्स हमने 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 और 10.12 सभी थ्योरम्स को एक ही वीडियोस में मैंने सॉल्व करके बताया था। तो 10.8 और 10.9 और 10.11 थ्योरम का बहुत ही यूज है इस पूरे एक्सरसाइज 10.5 के अंदर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि उसके सभी थ्योरम्स को आपने देखा होगा। उसमें 10.8 थ्योरम का ये यूज किया जाएगा जिसमें कहता था कि एक आर्क के थ्रू सर्किल के सेंटर पे बना जो सबटेंडेड एंगल होता है वो सर्किल के एक सरकमफ्रेंस यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बने एंगल के सबटेंडेड का डबल होता है। यानी सर्किल के सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का कितना होता है, डबल होता है। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इसके क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ये सर्किल के अंदर जो BOC जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री दिया गया है और AOB आपका 60 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है कि ADC एंगल फाइंड करना है हमको, ADC एंगल फाइंड करना है। यानी इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले तो आप यहां से देखो तो गिवन दैट क्या है आपका एंगल BOC बराबर 30 डिग्री है एंड एंगल AOB बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो हमसे कह रहा है यहां से कि एंगल ADC की वैल्यू को बताना है, ये क्वेश्चन है। तो आप यहां से क्लियरली देखो, क्लियरली ये दिख रहा है कि जब हम सेंटर पे AOC एंगल को बताएंगे, एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल को प्लस कर देंगे तो AOC फाइंड हो जाएगा। तो एंगल AOC बराबर एंगल BOC प्लस एंगल AOB। तो ये क्या हो जाएगा, BOC आपका 30 डिग्री है, AOB आपका 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री हो गई। तो अब यहाँ से आप वी नो दैट कर सकते हैं, वी नो दैट, ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर्किल के सेंटर पे जो बना एंगल होता है, ये वाला पूरा एंगल जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल AOC होगा वो बराबर हो जाएगा डबल एंगल ADC के। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां से हम वी नो दैट कर देंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू डबल एंगल ADC, ठीक है ना। 10.8 थ्योरम का यूज है जो आपको बताया गया था कि वी नो दैट सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी सर्किल के सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप देखो यहाँ से जो हमारा AOC एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADC हो
हो जाएगा तो यहाँ से 90/2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ADC। तो ये 90 को काटोगे 2 से तो ये 45 टाइप में कट जाएगा, यानी 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यही आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है कि ADC की वैल्यू बता दीजिए, तो एंगल ADC बराबर 45 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अ कार्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू the radius of a circle. Find the angle subtended by the card at a point on the minor arc and also at the point on major arc। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सर्किल का कार्ड है वो सर्किल के रेडियस के क्या है, बराबर है। तो आप मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है, और ये सर्किल का सेंटर है O, ये सेंटर O कह दे रहे हैं कि ये सेंटर O है। अब इसमें एक कार्ड मान लीजिए कि ये AB एक कार्ड है, इसको नाम दे रहे हैं कि ये A है, ये B है। AB एक कार्ड है और यहाँ से O से A को मिला दे रहे हैं और O से B को मिला दे रहे हैं। तो OA और OB क्या है, रेडियस है कि नहीं है, तो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कार्ड ऑफ अ सर्किल है ना, वो रेडियस ऑफ सर्किल के क्या है, बराबर है। तो ये सब साइड AB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि इसका मेजर एंगल और इसका माइनर एंगल बता देना है, यानी मेजर आर्क और माइनर आर्क ऑफ आपको बताना है। तो मान लीजिए AB ये लाइन सेगमेंट है, तो इधर एक पॉइंट मान लीजिए हम C ले रहे हैं, तो ये आपका मेजर पार्ट हो जाएगा, और इधर एक पॉइंट हम D ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर पार्ट हो जाएगा। तो A से C को मिला दें, फिर इसको B से C को मिला दें, और A से D को मिला दें ऐसे, और B से D को मिला दें, तो हमको ये वाला एंगल भी बताना है और ये वाला एंगल भी बताना है। तो आप पहले देखो कि कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो कार्ड ऑफ अ सर्किल है वो रेडियस ऑफ अ सर्किल के बराबर है। तो AB साइड जो है वो OA OB के बराबर हो जाएगा। तो इन अ ट्रायंगल AOB के अंदर चलोगे तो ये क्या बनाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड बराबर होते हैं तो उसके ईच एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर पे AOB जो एंगल होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको सेंटर से मतलब है, क्योंकि सेंटर पे जो बना एंगल होता है सर्किल के अंदर वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के क्या होता है, एंगल का डबल होता है। तो हमको इस ए एंगल से कोई मतलब नहीं है, बी से भी कोई मतलब नहीं है, सेंटर से मतलब है, तो ये AOB जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से गिवन है, क्या है, गिवन दैट कि जो कार्ड है AB वो बराबर है OA इज इक्वल टू OB के, यानी कार्ड ऑफ अ सर्किल बराबर है रेडियस ऑफ अ सर्किल के, यानी OA इज इक्वल टू OB। और ये सबको क्या मान ले रहे हैं, हम रेडियस R कह दे रहे हैं, सब आपस में बराबर है। तो यहां से इज एन इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी AOB आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सभी एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहां से एंगल AOB जो होगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको सेंटर से मतलब है सर्किल के अंदर। तो AOB 60 डिग्री हो जाएगा। तब यहां से हम बोल सकते हैं ना कि वी नो दैट क्या नो दैट है कि जो एंगल AOB होगा वो बराबर हो जाएगा डबल एंगल ACB के, यानी इस सेंटर पे बना जो एंगल है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, यानी AOB बराबर 2 एंगल ACB
हो जाएगा। तो ए ओ बी आपका कितना है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम ए सी बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 60 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये 2 से 60 आपका कितने टाइम में कट जाएगा 30 टाइम में, यानी 30 डिग्री, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ए सी बी की वैल्यू कितना पता चल गई, ये ए सी बी की वैल्यू 30 डिग्री पता चल गई। यानी मेजर आर्क पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और माइनर आर्क पे भी हमके पूछ रहा है कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देखो इस सर्किल के अंदर ए सी बी डी आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि हेंस ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी एबीसी यहाँ पे क्या है, एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको एक थ्योरम कराया गया था 10.11 कि उसके अपोजिट जो एंगल्स का सम ऑफ होता है प्लस जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल C प्लस एंगल D का प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब हेंस ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री। तो ए सी बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री उधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 180 में से 30 चला जाएगा तो 150 डिग्री, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए डी बी बराबर 150 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी मेजर आर्क पे 30 डिग्री के एंगल बनाएगा और माइनर आर्क पे 150 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी 30 डिग्री ये हो गया, ये आपका 150 डिग्री हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, बताइए अपने दोस्तों को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि इन अ फिगर, एक फिगर दिया गया है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। आपको एंगल ओ पी आर बताना है। तो इसमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक आपका फिगर ये दिया गया है, ये मान लीजिए कि ये फिगर है, उसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये सर्किल का क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर O है, ये मान लीजिए O है, और इसमें आपका ये पॉइंट आपका P है और ये आपका Q है और ये आपका R है और ये सेंटर से ऐसे अटैच है और ये ऐसे है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि ये पी क्यू आर जो एंगल है वो आपका 100 डिग्री दिया गया है और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो आपसे कह रहा है कि आपको बताना क्या है, एंगल ओ पी आर की वैल्यू बताना है। ओ पी आर ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, आप देखो यहां से कि जो हमारा एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, तो हम जानते हैं फॉर्मूले के अंदर से कि सेंटर पे जो बना एंगल होता है, ये एंगल और ये वाला एंगल, यानी सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। तो पहले तो आपका ये वाला एंगल निकलेगा, ये जो आपका एंगल पी ओ आर है, ये वाला एंगल, बात समझ में आ रही है, ये वाला एंगल पी ओ आर, क्योंकि ये क्या है आपका थोड़ा सा मेजर आर्क, यानी सेंटर से बड़ा इतना ये मेजर आर्क है और इतना ये माइनर आर्क है। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा कि यहां से आप निकालोगे वी नो दैट क्या नो दैट है कि जो एंगल पी ओ आर है वो बराबर हो जाएगा डबल एंगल
पी क्यू आर के, यानी सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। तो पी ओ आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हमारा 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री, तो ये 100 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिग्री, यानी एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई 200 डिग्री, यानी पी ओ आर ये टोटल आपका कितना हो गया 200 डिग्री। तो जब पी ओ आर हमारा 200 डिग्री हो गया तो हम इस ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर चले तो ये 200 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेंटर ओ पे एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, तो ये 200 है और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 360 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये कितना पता चल जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से लिख देंगे कि इन अ ट्रायंगल पी ओ आर में आपका एंगल, इसका रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि जब ये आपका 200 है तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, तो यहां से हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री माइनस पी ओ आर की वैल्यू आपका 200 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 360 माइनस 200 यानी 160 डिग्री, यानी पी ओ आर ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 160 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है ओ पी आर की वैल्यू को बताना है। अब आप फिगर में देखो यहाँ से कि जो ओ पी का लेंथ होगा वो ओ आर के बराबर होगा, क्योंकि ये ओ पी और ओ आर क्या है रेडियस ऑफ अ सर्किल है। तो आप देखो जो हमारा ओ पी आर ट्रायंगल बन रहा है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जब दो साइड बराबर है और तीसरा साइड डिफरेंट है, ये साइड आपका क्या है डिफरेंट है, तो ये इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम कह दे रहे हैं कि ये x है और ये भी आपका क्या है x है। तो यहां से हम चलेंगे नाउ इन अ ट्रायंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू ओ आर, जब OP OR के बराबर है देन एंगल OPR बराबर एंगल ORP, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम क्या बोल दे रहे हैं कि ये x है। तो यहां से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR बराबर 180 डिग्री, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल तीनों का प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो OPR और ORP की वैल्यू क्या है x है, तो ये x प्लस POR की वैल्यू हम कितना निकाले हैं, POR तो यही है ना, POR हमारा 160 डिग्री है, 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा x प्लस x 2x बराबर 180 डिग्री माइनस ये उधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला जाएगा तो ये 160 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 160 डिग्री तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी दिस इंप्लाइज दैट 2x बराबर 20 डिग्री। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री बाई 2 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री, यानी x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। तो x ही तो हमारा एंगल OPR है और OPR ही पूछ रहा है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर एंगल OPR बराबर 10 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी OPR ये P है, OPR की वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगा, यानी ये भी आपका 10 डिग्री होगा और ये भी आपका 10 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन में OPR की वैल्यू ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसीलिए ये 10 डिग्री होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से सुनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, बताइए अपने दोस्तों को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ फिगर, एक फिगर है क्वेश्चन में कि इन अ फिगर एंगल ABC 69 डिग्री, यानी ABC की वैल्यू 69 डिग्री है और एंगल ACB 31 डिग्री, तो फाइंड एंगल BDC की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका एक फिगर है, यहां से देखिए ये आपका एक फिगर दिया गया है, इसमें जो आपका
ABC एंगल है, ये आपका ABC, ये आपका A है, ये B है और ये C है। ABC आपका 69 डिग्री दिया गया है और आपका कह रहा है कि जो ACB एंगल है, ACB ये वाला एंगल, ACB जो एंगल है वो आपका 31 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि आप बता दो BDC एंगल कितना होगा। BDC, तो यहां से एक BDC, D एक पॉइंट इधर है, तो BDC एंगल पूछ रहा है। BDC ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका फिगर दिया गया है। तो आप देखो इस सर्कल के फिगर के अंदर जब आपका ABC 69 है और ACB आपका 31 है, तो इन ट्रेंगल ABC के अंदर हम ये वाला एंगल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा। इन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से गिवन दैट में आ जाएगा कि एंगल ABC आपका 69 डिग्री है एंड एंगल ACB आपका 31 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं now in triangle ABC के अंदर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लगा दें, प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। तो आप देखो ABC की वैल्यू 69 डिग्री है, ये आपका 69 डिग्री, अब प्लस एंगल ACB की वैल्यू आपका 31 डिग्री है, अब प्लस एंगल BAC बताना है, ये बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 69 प्लस 31, तो ये आपका हो जाएगा 31 और ये 9 1 10 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 100 हो गया, यानी 100 डिग्री अब प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAC बराबर क्या आ गया 180 माइनस 100 डिग्री, ये 100 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा 180 में से 100 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी एंगल BAC की वैल्यू कितना हो गई 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री हो गया BAC। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर्किल के अंदर एक ही सेगमेंट पे, एक ही कार्ड पे बना जो एंगल्स होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। जैसे ये आपको एक प्रॉपर्टी है कि ये एक सर्किल है और इसका ये सेगमेंट AB है, ठीक है ना, और यहां से ये आपका जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल मान लीजिए ये C है और यहां से जो एंगल ये बन रहा है ये D है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेगमेंट AB पर ही दोनों एंगल बन रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप देखो यहाँ इस फिगर के अंदर जो हमारा BAC एंगल होगा वो BDC के बराबर हो जाएगा क्योंकि BC सेगमेंट पर ही दोनों एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये याद रखना है कि एक ही सेगमेंट पे बना जो एंगल्स होता है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से BAC हमारा 80 डिग्री है, तो देन यहाँ से बोल सकते हैं ना कि एंगल BAC बराबर एंगल BDC बराबर 80 डिग्री, क्योंकि BAC भी आपका 80 है तो ये वाली वैल्यू भी कितना हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी। तो ये यहाँ से BDC की वैल्यू पूछ रहा है तो BDC भी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए लिख के। कभी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ फिगर 10.39, ये आपका फिगर नंबर 10.39 है, इसमें ABC एंड D आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ABCD 4 पॉइंट है सर्किल के अंदर पर है, सर्किल पर है। तो आपको यहाँ से कह रहा है कि ABC
D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E. AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट ए पॉइंट E पे। तो यहाँ से सच दैट एंगल BEC 30 डिग्री दिया गया है, 130 डिग्री दिया गया है, और एंगल ECD आपका 20 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कह रहा है फाइंड एंगल BAC कितना होगा। BAC ये वाला एंगल कितना होगा। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके। पहले देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। यानी आपको यहां से पूछ रहा है कि BEC 130 डिग्री दिया गया है और ECD आपका 20 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि BAC ये वाला एंगल बता दीजिए। तो आप देखो इस ट्रेंगल के अंदर हम CDE के अंदर चलो और इस BD लाइन को थोड़ा सा ED लाइन को आगे बढ़ा दिए हैं। तो ये दोनों एंगलों का प्लस, ये वाला और ये एंगल का प्लस क्या हो जाएगा, 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, पहली बात तो यहाँ से देखो गिवन दैट क्या है, इसी के थ्रू हमको चलना है। गिवन दैट है हमारा BEC बराबर 130 डिग्री, BEC की वैल्यू है 130 डिग्री एंड एंगल ECD बराबर 20 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ से कह देंगे इन ट्रेंगल ECD में, इस वाले ट्रेंगल के अंदर ये और ये एंगल का जो सम अप होगा इसके बराबर हो जाएगा बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। तो ECD बाई एक्सटीरियर ये x है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ट्रेंगल के दो एंगलों का सम एक्सटीरियर के बराबर हो जाता है। तो ECD में क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल ECD होगा प्लस एंगल EDC होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा BEC के। यानी ये और ये एंगल प्लस इसके बराबर हो गया। तो ECD की वैल्यू 20 डिग्री है, अब प्लस यहाँ से EDC कितना हो जाएगा, EDC बराबर BCE की वैल्यू है 130 डिग्री। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना ECD एंगल EDC बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो ये 130 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल EDC कितना आ गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देखो आपसे पूछ रहा है BAC कितना होगा, तो आप देखो BAC जो एंगल है वो BEDC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है BC सेगमेंट पर ही बने हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी BC सेगमेंट पर ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना है। तो इस वाले एंगल को हमने क्या बता दिया, हमने कहा ना कि जो EDC है, EDC ये आपका 110 डिग्री है, EDC आपका 110 डिग्री है, तो आपका BAC भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल BAC बराबर एंगल EDC बराबर 110 डिग्री। तो हमारा यहाँ से BAC भी कितना आ गया 110 आ गया कि नहीं आ गया। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, BDC पूछ रहा है। BDC कितना होगा, तो BDC तो हमारा BAC पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है BAC। तो BAC आपका 110 डिग्री हो गया। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि ये आपका एक सर्किल है और इसमें ये आपका BC सेगमेंट है, ये BC सेगमेंट है और यहाँ से ये एंगल बना रहा है और यहाँ से ये एंगल बना रहा है। ये आपका E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AC और BD और AC E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब BEC आपका 110 डिग्री है और ये यहाँ से ECD आपका 30 डिग्री दिया गया है, तो आपसे कहेगा कि आप यहाँ से BAC बता दीजिए,
ये वाला एंगल बता दीजिए। सेम वही कंडीशन अप्लाई करना है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, इस दोनों एंगल का प्लस इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 110 डिग्री। तो ये डी एंगल कितना हो जाएगा, 110 में से 30 डिग्री निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं होगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो जब वो 80 डिग्री होगा तो ये भी आपका 80 डिग्री ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। छोटे से फिगर बना के देता है और कहता है कि ये एंगल कितना होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट सुनिए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोज को कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E if angle DBC 70 degree, angle BAC 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. यानी एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है। कब जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाएगी तो उसमें एक सर्कल आ जाएगा, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये आपका एक सर्कल है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट ABCD हैं जो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। हम मान ले रहे हैं कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D पॉइंट है। तो इसको मिला दे ऐसे, तो ABCD क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके जो डायगोनल्स AC और BD हैं ऐसे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट E पे। मान लीजिए ये पॉइंट आपका E है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, ये बुक में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसमें कह रहा है कि जो DBC एंगल है, DBC ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री दिया गया है और आगे कह रहा है कि BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि आप बता दो BCD कितना होगा, BCD ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, ये पूरा एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो आप देखो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखो कि जो हमारा एंगल BAC है वो 30 डिग्री है। तो आप यहाँ से ध्यान रखो BC सेगमेंट पे BAC 30 है तो BDC भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी इस सेगमेंट पे ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, ये आपको याद है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा। यहाँ से पहली बात तो गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट दिया गया है कि एंगल DBC 70 डिग्री दिया गया है और BAC 30 डिग्री दिया गया है। तब यहां से हम चलेंगे कि नाउ एंगल जो आपका BAC होगा वो बराबर हो जाएगा BDC के, एंगल BDC के, और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये 30 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी ये आप ध्यान दो तो BC सेगमेंट पर ही ये आपका BAC एंगल बन रहा है और BDC एंगल बन रहा है। तो BAC 30 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। बातें क्लियर हो गई। अब यहां से आप देखो इसमें हम BCD ट्रायंगल में चले, इस वाले ट्रायंगल में चले तो ये तीनों एंगलों का प्लस क्या होगा, 180 डिग्री है। तो ये आपका एंगल C पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं आल्सो इन ट्रायंगल BCD में क्या कर दें, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दें। तो ये यहां से एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC बराबर 180 डिग्री। तो ये देखो DBC कितना है, DBC 70 डिग्री है,
प्लस BCD कितना है, BCD आपको बताना है, एंगल BCD बताना है। अब BDC कितना है, BDC आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आप देखो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BCD बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, 100 को उधर भेज देंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 100 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से BCD की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो पहला रिजल्ट तो आपको पूछ रहा है ना कि फाइंड BCD, तो BCD आपका कितना होगा, 80 डिग्री हो गया। यानी ये रिजल्ट आपका आ गया पूरा, ये BCD ये पूरा एंगल आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां से दूसरा कह रहा है कि इफ AB BC के बराबर है, यानी ये वाला सेगमेंट इसके बराबर है, यानी AB लाइन BC के बराबर है। तो जब AB लाइन BC के बराबर हो जाएगा तो ABC ट्रायंगल के अंदर चलेंगे, क्या बन जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपसे दूसरा क्या पूछ रहा है, ECD बता दीजिए, ECD। तो ये टोटल आपका C 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। तो ये आप यहां से कर सकते हैं कि जब यहां से बोल सकते हैं कि इफ AB इज इक्वल टू BC, जब AB BC के बराबर है देन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ABC यहां से क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जब AB BC के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल BAC बराबर एंगल BCA, यानी BAC ये वाला एंगल BCA ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, BAC 30 डिग्री है तो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ना कि ECD कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, इसका सोल्यूशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ECD बराबर, ECD ही पूछ रहा है ना, ECD पूछ रहा है, तो ECD बराबर क्या हो जाएगा, BCD माइनस एंगल BCE बोल सकते हैं ना। तो यहां से ECD बराबर एंगल BCD माइनस एंगल BCE, E को A भी बोल सकते हैं, BCA। ठीक है, तो यहां से देखो BCD हमने कितना निकाला है, 80 डिग्री, तो ये आपका 80 डिग्री है, माइनस BCA कितना निकाला है, BCA 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, तो 80 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी यहां से एंगल ECD आपका 50 डिग्री आंसर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये बिल्कुल सभी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, बताइए सभी अपने दोस्तों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कंप्लीट वीडियोज को वॉच करिए। थैंक यू सो मच।